का हो का हाल चाल बा। प्रेम और सौहार्द का त्योहार होली ते बीत बितागल। अब आप लोग एक बार फिर से जुड़ जान जा परीक्षा की तैयारी में। तो चला शुरू करन जा आज के क्लास। पहला क्वेश्चन बा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो देखा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ल पहली घटना ई रहल कि सैनिक लोग दिल्ली के लाल किला पर पहुंचा रहलन। अच्छा, एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगन के एक और हम एडिशनल क्वेश्चन के आंसर बता देती। वो क्वेश्चन ई बा कि यदि आप लोगन से पूछल जाए कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ई ध्यान रखिया। तो ई रहलन मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जौन हन वो अपने आँख से 1857 के विद्रोह के देखले रहलन। प्रश्न संख्या 2 बा कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। तो देखा ई 1857 के विद्रोह के समय जौन मुगल बादशाह रहलन वो बहादुर शाह जफर रहलन। अच्छा, बहादुर शाह जफर बख्त खां के अपन सेनापति नियुक्त कैले रहलन। ई क्वेश्चन में आप लोगन से मुगल बादशाह पूछल जाता है कि 1857 के समय मुगल बादशाह के रहल तो बहादुर शाह जफर रहलन। एकरे पहले वाले क्लास में हम लोग ई डिस्कस कैले रही जा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल के रहल तो ऊ रहलन लॉर्ड कैनिंग, और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रहल तो ऊ रहलन पामर्स्टन। ठीक है। प्रश्न का अगला पड़ाव बा कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का शुरुआत खूब जोर शोर से भर रहल, लेकिन आगे चल के ई विद्रोह विफल भी हो गए रहल। और एकरे पीछे का कारण रहल कि केंद्रीय संगठन का कमी रहल और सुनियोजित रणनीति का अभाव रहल। यही वजह से 1857 के विद्रोह विफल रहल। प्रश्न संख्या 4 बा कि फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो देखा फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेता रहलन मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह जवन हन वो अंग्रेजन का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन रहलन। वो अंग्रेज लोगन के फूटी कौड़ी न सुहात रहलन, और यह कारण है कि अंग्रेज लोग अहमदुल्लाह को पकड़े खातिर 50,000 का इनाम रखले रहलन। पता है। अगला प्रश्न बा कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय फौज के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो देखा 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन खातिर पील आयोग का गठन कैल गए रहल, जेकर अध्यक्ष रहलन लॉर्ड पील। ई आयोग के अनुसार सेना के रेजिमेंटन के जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कैल गए। जहां यूरोपीय सैनिकन का संख्या 1857 से पहले 45,000 रहल, ओके बढ़ा के 65,000 कर देवल गल। और भारतीय सैनिकन का संख्या जहां 2,38,000 रहल, ओके घटा के 1,40,000 कर देवल गल। 1857 के विद्रोह से जुड़ल एक और क्वेश्चन देखा यह बा कि 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी। तो 1857 के विद्रोह के षड्यंत्र का संज्ञा देवे वाला रहलन सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ये लोग कहलन कि ई जौन विद्रोह भल वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम रहल। प्रश्न संख्या 7 बा कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो ई रहलन दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र अपने नाटक नील दर्पण में बंगाल और बिहार के नील कृषकन के दशा का वर्णन कैले रहलन। तो ये ध्यान रखिए कि 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में नील विद्रोह शुरू भर रहल 1859-60 में। एकर शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर नामक गांव से शुरू भर रहल। अगला प्रश्न बा कि नील विद्रोह के नेता कौन थे। तो नील विद्रोह के नेता रहलन दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास किसानन के एकजुट कैलन और नील की खेती करे से सीधा मना कर दिलन। बंगाल का ई नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानन का ई सीधी लड़ाई रहल। अच्छा, यह कारण रहल कि जब किसान लोग एकजुट हो गइलन तो 1860 तक जितना भी नील कारखाना रहल वो सब बंद हो गल। अगला प्रश्न बा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी एक उपन्यास लिखले रहलन जेकर नाम रहल आनंद मठ, और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र कैल गया है।
और ई विद्रोह भरल 1763 से 1800 के बीच। अब ई क्लास का अंतिम क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया? तो सन्यासी विद्रोह का दमन करे वाला रहलन वारेन हेस्टिंग्स। तो उम्मीद है आप लोगन के ई वीडियो पसंद आल हुई। तो आज के क्लास में बस इतना ही। चला मिलल जी अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़त रहा, मस्त रहा।